हेलो, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। 2021 में कई चीज़ों के नाम बदल दिए गए। कुछ द्वीपों के नाम बदल दिए गए, तो कहीं एरोड्रम्स के नाम बदल दिए गए, तो कहीं मेट्रो स्टेशन के नाम बदल दिए गए और कहीं तो शहरों के नाम भी बदल दिए गए हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किन किन चीज़ों के नाम बदल करके क्या क्या कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट खबर के ऊपर कि फेसबुक, हाँ, सोशल मीडिया की जो साइट है फेसबुक, अब उसका नाम बदलने वाला है और उसका नाम बदल के होगा मेटावर्स। ठीक है, तो अब फेसबुक का नाम बदल जाएगा और नया नाम हो जाएगा मेटावर्स। फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने ये घोषणा की है कि दिसंबर तक अब फेसबुक का नाम बदल करके मेटावर्स कर दिया जाएगा और एक नया लोगो उसका आ जाएगा जो इस टाइप का होगा, इन्फिनिटी जैसा ये दिखने वाला लोगो होगा। और अब रही बात कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या इन सभी के नाम भी बदल जाएंगे? तो नहीं, इनके नाम अभी बदलने के बारे में कोई जो ऑथराइज्ड है वो घोषणा नहीं की गई है। अभी ये बताया कि कंपनी का जो नाम है वो मेटावर्स करने का प्लानिंग है और फेसबुक का जो कंपनी है उसका नाम हो जाएगा मेटावर्स कंपनी। अब एक्चुअल में ये कंपनी करेगी क्या? तो अब ये कंपनी काम करेगी वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। ठीक है, सही सुन रहे हैं आप, वर्चुअल रियलिटी, यानी आप अब फेसबुक के जरिए बातचीत भी कर सकेंगे। आप अपने रिलेटिव से बातचीत कर सकते हैं, वर्चुअल मोड में आप उनसे मिल सकते हैं और इवन उनके साथ शॉपिंग भी कर पाएंगे। तो ये वर्चुअल जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड अब कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अभी इसके ऊपर जो है सारी रिसर्च चल रही है और कोशिश ये है कंपनी की कि दिसंबर के एंड तक या नेक्स्ट 2022 यानी जनवरी तक हो सकता है कि आपको फेसबुक में कहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था कि फेसबुक का नया नाम क्या होने वाला है। तो फेसबुक का नया नाम होने वाला है मेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल बनाने की घोषणा की है? तो वो है संसद टीवी। क्या घोषणा की है? संसद टीवी। ठीक है, तो अब जो पहले राज्यसभा टीवी अलग थी, लोकसभा टीवी अलग थी, अब दोनों को मिलाकर के एक ही चैनल बनेगा, उसका नाम है संसद टीवी। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके नया कर दिया है और वो नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो आप नोट कर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अंडमान निकोबार का रास द्वीप, अंडमान निकोबार का जो रास द्वीप था, रास द्वीप, अब उसका नाम भी बदल दिया गया है और रास द्वीप का नाम बदल करके कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम था पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अब उसका नया नाम प्रस्तावित कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है। साथ ही व्हीलर द्वीप ओडिशा, ओडिशा में जो व्हीलर द्वीप है अब उसका नया नाम कर दिया जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, किसका नाम? व्हीलर द्वीप का नाम। कहां है? ओडिशा में है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, आरपीएफ का नया नाम क्या होने वाला है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये नाम होने वाला है अब आरपीएफ का। ठीक है, तो जो आरपीएफ है रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, उसका नाम हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आरपीएफएस। क्या हो जाएगा? आरपीएफएस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आपको इसे याद रखना है। साथ ही जम्मू कश्मीर के चेनानी नाशरी सुरंग, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो चेनारी
नाशरी सुरंग है, अब उसका नाम जो है नया हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नाशरी सुरंग है उसका नाम होने वाला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके अब नया कर दिया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम रहेगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कहां था? असम में था। तो असम कैबिनेट ने भी नया प्रस्ताव पारित कर दिया है और उसका जो नाम है बदल के क्या कर दिया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश योगी सरकार, और योगी सरकार ने वहां का अयोध्या जो हवाई अड्डा है, अयोध्या हवाई अड्डा, अब उसका नया नाम बना दिया गया है। अभी आपको पता ही होगा कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, भव्य राम मंदिर, और उसी के ऊपर उन्होंने उसका नाम रखा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा नाम कर दिया गया है। किसका? अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नागपुर में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो था, नागपुर महाराष्ट्र में जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर था, अब उसका नया नाम बाल ठाकरे साहब गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कर दिया गया है। ठीक है, या बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान, ये भी उसका नाम हो सकता है, या बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। ठीक है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का जो नया नाम है, दिल्ली का पर्यावरण भवन, दिल्ली का पर्यावरण भवन, अब उसका नया नाम हो जाएगा पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, ये नया नाम होने वाला है दिल्ली के पर्यावरण भवन का नया नाम। आगे बढ़ते हैं तो आता है अगरतला एयरपोर्ट। अगरतला एयरपोर्ट, ठीक है, तो अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम होने वाला है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, किसका? अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम। इसी के साथ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है ना, क्रिकेट का जो स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है ना, तो फिरोज शाह का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी, हाँ, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, जो पहले नाम से जानी जाती थी लिब्रा से, अब उसका नया नाम कर दिया गया है डाइम। क्या कर दिया गया है? डाइम। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? लिब्रा नाम था इसका, अब कर दिया गया है डाइम। तो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी थी लिब्रा, अब उसका नया नाम डाइम कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, यूपी का जो झांसी है उस झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो झांसी रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का जो नया नाम है अब वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो हमसे पूछेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है, तो हम बोलेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है। इसके साथ एयरलाइन गो एयर, जो पहले जानी जाती थी गो एयर से, गो एयर नाम से जो एयरलाइंस जानी जाती थी, अब उसका नाम कर दिया गया है गो फर्स्ट। क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट। तो पहले नाम था उसका गो एयर, अब कर दिया गया है गो फर्स्ट। ठीक है, इसके साथ हम आगे चलते हैं। केंद्र सरकार की जो मिड डे मील योजना थी, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना केंद्र सरकार चलाती थी। छोटे बच्चे जो थे 8th क्लास तक के बच्चे, उनके खाने पीने की व्यवस्था स्कूल में ही कर दी जाती थी, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी खाना दिया जाता था। तो ये जो मिड डे मील योजना थी अब उसका नाम कर दिया गया है PM पोषण योजना। PM पोषण योजना, ठीक है, उसका नाम बदल दिया है PM पोषण योजना कर दिया गया है। तो मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना। आगे बढ़ते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 1992 से शुरू किया गया था और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला था। अब उस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो हमसे पूछेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम, तो हम कहेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 91-92 में शुरू किया गया था और सबसे पहला पुरस्कार जो मिला था वो मिला था शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। आगे बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान, आपने देखा अभी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया गया है ना, वहां गृह युद्ध हो गया और उसके बाद नई सरकार बन गई है। तो अफगानिस्तान का नया नाम कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। क्या कर दिया गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, IEA, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, IEA। जैसे UAE होता है, इसका नाम कर दिया गया है IEA, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं तो आता है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, NBA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जो है अब उसका क्या नाम कर दिया गया है? तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA का नया नाम NBDA कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? NBA का नाम कर दिया गया है NBDA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया है NBDA, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, ये कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब का जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब का, अब उसका नया नाम कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर। जो प्लेयर थे पहले पूर्व के, उनके नाम के ऊपर कर दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट, जो ड्रैगन फ्रूट है, अब जो ड्रैगन फ्रूट था उसका नया नाम गुजरात सरकार ने कर दिया है कमलम फ्रूट। क्या कर दिया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट जो था, ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम कर दिया है कमलम फ्रूट। कमल के जैसा दिखता है और कमल वालों की सरकार है। ठीक है ना, तो बीजेपी की सरकार है तो भैया ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम फ्रूट कर दिया है, हालांकि वो कमल जैसा दिखता भी है इसीलिए किया है। ठीक है ना, तो कमलम फ्रूट कर दिया गया है ड्रैगन फ्रूट का नया नाम। अंडमान निकोबार का जो हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक, कौन सा? हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार में, अब उसका नया नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो अंडमान निकोबार का जो हैवलॉक द्वीप है उसका नया नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अंडमान निकोबार का ही एक और नया द्वीप है नील द्वीप, उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो नील द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम तो कर दिया गया स्वराज द्वीप और जो नील द्वीप है उसका नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम, MP है ना, तो MP मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, अब इसका जो नाम है वो कर दिया गया है राजा शंकर विश्वविद्यालय। क्या कर दिया गया है? राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है, विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं तो आता है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश है ना, योगी सरकार वापस से। तो यूपी में जो अलीगढ़ है, अलीगढ़, उस अलीगढ़ का जो नाम है वो कर दिया गया है हरिगढ़। क्या कर दिया गया है? हरिगढ़। तो योगी सरकार ने तो यूपी में नाम बदलने की बिल्कुल लंबी लिस्ट निकाल रखी है। ठीक है, और उसी लिस्ट में इन्होंने अलीगढ़ का जो नाम है वो कर दिया है हरिगढ़। ठीक है, तो अब अलीगढ़ को हरिगढ़ नाम से जाना जाएगा। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट,
आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे ने हाल ही में वहाँ का एक स्टेडियम है उसके नाम को अभी जो टोक्यो ओलंपिक विजेता थे हमारे उसमें क्या नाम था, नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखने जाने की घोषणा है, तो हम कहेंगे नीरज चोपड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका जो नया नाम आएगा वो होगा अब अटल सुरंग, ठीक है। तो जो रोहतांग सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, अब उसका नाम हो जाएगा अटल सुरंग। क्या हो जाएगा? अटल सुरंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो प्रवासी भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली का अब नाम क्या होने वाला है? प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली का नाम क्या होने वाला है? तो सुषमा स्वराज भवन। क्या हो जाएगा उसका नाम? सुषमा स्वराज भवन। तो प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली का नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ठीक है ना। तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का जो नया नाम है अब केवल रह जाएगा वो भारी उद्योग मंत्रालय, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारी उद्योग मंत्रालय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हावड़ा कालका मेल ट्रेन है ना, हावड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावड़ा कालका मेल, अब इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम कर दिया गया है अब नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, ठीक है। तो हावड़ा कालका मेल का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस। हाँ, आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली का अब नया नाम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नए और नाम बता देता हूं मैं आपको। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा, हिसार हवाई अड्डा हरियाणा, हवाई अड्डा हरियाणा का जो नाम है अब कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो हिसार जो हवाई अड्डा था हरियाणा में, उसका नया नाम कर दिया गया महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जोधपुर का जो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है राजस्थान में, तो राजस्थान जोधपुर में मियां का बाड़ा या बाड़ा जो रेलवे स्टेशन था पहले, रेलवे स्टेशन, अब उसका नया नाम कर दिया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन, महेश नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन जोधपुर राजस्थान, अब उसका नया नाम महेश नगर रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं तो आता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF। अब इसका नया नाम होने वाला है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसके पहले भी हमने देखा था, एक में NBA था तो NBDA हो गया था, यहाँ IBF है तो IBDF कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम, कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन, अब उसका जो नया नाम कर दिया गया है हुबली का, वो कर दिया गया है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी,
ठीक है, तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम। आगे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसका नया नाम बदल के इस मिशन को कर दिया गया है बदलाव। तो पहले इसको हम कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब इस मिशन का नाम क्या कर दिया गया है? बदलाव कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या मिशन का नया नाम क्या है? तो हम कहेंगे बदलाव। ठीक है, आगे आता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नया नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो आता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। हाँ, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब इसका जो नया नाम कर दिया गया है वो क्या कर दिया गया है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। VSNL का नया नाम कर दिया गया टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया है VSNL का नया नाम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम। जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है अब वो कर दिया गया है MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये कर दिया गया है किसका? चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजीनगर। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजीनगर। संभाजीनगर कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजीनगर। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। होशंगाबाद इसका कर दिया गया है नर्मदापुरम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम कर दिया गया है संभाजीनगर। कुछ और क्वेश्चन है उसके बाद इसको समाप्त करेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल मेट्रो का नया नाम, भोपाल मेट्रो का नया नाम क्या कर दिया गया है? भोपाल मेट्रो का नया नाम मध्य प्रदेश के ये कर दिया गया है आपके राजा भोज मेट्रो स्टेशन। राजा भोज नगरी है ना, राजा भोज मेट्रो स्टेशन। ठीक है, भोपाल मेट्रो स्टेशन का जो नाम है राजा भोज मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम, पहले सिंपल नाम था जहाज रानी, अब थोड़ा लंबा नाम कर दिया है, वो कर दिया है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। तो जो जहाज रानी मंत्रालय था, जहाज रानी मंत्रालय, अब उसका जो नाम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो जहाज रानी मंत्रालय का जो नया नाम है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का जो नया नाम है वो है कल्याण कर्नाटक। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है। ठीक है, और एक लास्ट आपका आता है कि गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम। गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 2021 में बदले गए नाम। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, जय हिंद।